तो हाँ, तो मतलब मैं इस्लाम में मैं जितना देखा हूँ, मतलब वो नॉन मुस्लिम को थोड़ा मतलब डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। तो ये मतलब थोड़ा मेरे को सही नहीं लगा। मतलब इक्वालिटी एग्जाम्पल नहीं करते दीजिए। इस्लाम में। एग्जाम्पल एग्जाम्पल दीजिए। मतलब, हाँ, तो मतलब नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से शादी करना अलाउ नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल है कि जो वर्शिप वर्शिप प्लेसेस है जो मुस्लिम कंट्री में, वो बनाने का अलाउ नहीं है। मतलब जाकिर नायक ने एक वीडियो में कहा था। तो वो मतलब अच्छा नहीं है, मतलब वो बुद्धिज्म में ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझा नहीं क्या। जो मुस्लिम कंट्री में क्या अलाउ नहीं है? वर्शिप प्लेस बनाना, वर्शिप प्लेस किसी और रिलीजन का, वो अलाउ नहीं है मतलब। लो जी। जाकिर नायक ने अच्छा। बताया था। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा हूँ जी, अलाउ है। और दूसरे आपने पहली बात क्या कही थी, डिस्क्रिमिनेशन की। अभी हाँ। कैसर भाई, ये यूएई में, हाँ, यूएई में भी टेम्पल बना है ना जी, बना है ना टेम्पल। हाँ, ये तो पाकिस्तान के मतलब अंदर ये करतारपुर बना है, 15 अरब लगा है इसके ऊपर। हम्म। देखिए जी कैसर भाई। अमर तो भाई, तालिबान। कुछ मुश्किल टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं तो आप एक टेक्निकल उसकी फिर कोशिश करते हैं अपनी अकल समझ के मुताबिक कि आप उसको एड्रेस करें। अब मैं इस बात का मैं इससे ज्यादा क्या जवाब दे सकता हूँ जी, अलाउड है। अगर आपको अच्छा मेरे पहले, पर लहजे से मतलब समझ जो, आ रहा हाँ, है बुद्धिस्ट मॉन्क साहब, पर जी ताली अलाउड है। नहीं नहीं ताली हाँ, हाँ। अच्छा अभी पर अभी देखे, एक तालिबान में मिनट एक जब, मिनट हाँ, एक मिनट एक मिनट, हाँ, अभी पहले जाकिर नाइक कह रहा था, अब तालिबान पे आने लगा है। जाकिर नाइक ने कहाँ कहा है वो जरा सुनाओ, क्या लाओ नहीं है, सुनाओ किधर है। नहीं 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 वही बता, वो क्या बता रहे, मैं बताता हूँ ना। जब तालिबान ने बुद्धा का स्टैच्यू डिस्ट्रॉय कर दिया, तो जाकिर नायक बोले थे कि वो उनका प्रॉपर्टी है, उनका मर्जी है, अफगानिस्तान हाँ तो ठीक, गवर्नमेंट का हाँ तो मर्जी है, ठीक, इधर इधर ऐसा तो बोले इधर थे। इस्लाम कैसे इन्वॉल्व हुआ। उसने कहा उसकी प्रॉपर्टी है, हाँ तो सही कहा उसने, सही कहा। इंडिया के वही, अंदर 1992 में बाबरी मस्जिद गिर सकती है और उसको सुप्रीम कोर्ट नेशनल इशू के तौर पर लिया जाता है, तो ठीक है। हाँ, हाँ तो ठीक है फिर, इसका मतलब है फिर इंडिया के पर अंदर भी नहीं जा जाता है। बाबरी मस्जिद गिर गई, ज्ञान वापी के ऊपर इशू बन रहा है। बुद्धिस्ट मॉन्क हम्म, साहब, अटेंड कराई है, ठंडी हवा भी चल रही है। एक चीज, ज्ञान दूसरी चीज वापी ये का तो बताओ। वो भी अर्ली 90 हाँ से चल रहा है वो भी। हाँ जी, बिल्कुल क्या बिल्कुल। क्या। ज्ञान वापी का केस है। तो अच्छा, दूसरी आपने इससे पहले एक बात कही थी डिस्क्रिमिनेशन का, तो देखें, डिस्क्रिमिनेशन होती है, एक होती है डिफरेंशिएशन। डिस्क्रिमिनेशन इटसेल्फ भी कोई बुरी बात नहीं है। डिस्क्रिमिनेट हम करते हैं सोसाइटी में, तो ही सोसाइटी चलती है। आई मीन देयर इज अ रीजन कि 18 साल की उम्र का आदमी वोट डाल सकता है, तो जिस आदमी की उम्र 17 साल 364 दिन हो, उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है टू मेक दिस सोसाइटी फंक्शनल। शादी की मिनिमम एज रखी जाती है, तो उससे एक दिन पहले भी आप शादी नहीं कर सकते, तो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। एक होती है क्रिमिनल डिस्क्रिमिनेशन, हम उसकी बात नहीं कर रहे। डिस्क्रिमिनेशन इट सेल्फ इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो ही चलती है। लेकिन जो आपने इस्लाम का कहा कि वो शादियां नहीं कर सकते इस तरह से, या श्योर नहीं कर सकते। आई मीन इसमें ये तो स्टेटमेंट आपने दे दी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? पर मतलब क्यों वो किसी से अगर प्यार करता है तो वो क्यों शादी नहीं कर सकता। तो दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, उसके बाउंड से आप बाहर नहीं जा सकते, इसलिए ये आपको सिर्फ क्यों इस्लाम की वो एग्जांपल नजर आ रही है ना। इसलिए आपको मैं बताऊं कि दुनिया के किसी भी सिस्टम ने अपनी प्रिजर्वेशन के लिए जो रूल्स बनाए होते हैं उस पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। एक कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट मुल्क में आप कम्युनिस्ट एंडेवर नहीं कर सकते। तो अगर आप ये कहें कि जो कैपिटलिस्ट वाले कैपिटलिज्म वाले हैं वो अपना क्या उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो या श्योर वो कर रहे हैं। और वो बिल्कुल उस चीज़ को ओन करते हैं कि हम कर रहे हैं इसलिए कि हम अपने सिस्टम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम जो कम्युनिज्म वाले हैं, वो तो खैर बंदे को सिरे मार ही देते हैं। लाखों लोगों ने मार दिए इसी चक्कर में। तो इस्लाम में वही अगर वही है तो कि आप मतलब। ना करें, और उसके पीछे, और ये नहीं है कि वो बस हवा में कानून बना हुआ है, उसके पीछे एक रीजन है। इस्लाम के कुछ मकासद है, दीन के कुछ मकासद हैं। नस्लों की बका एक मकसद है। नस्लों की बका, ये चाइल्ड बेनिफिट भी आगे है कि जब, यानी कि एक आपका जो बच्चा है वो एक मुसलमान है, उसका बच्चा आगे मुसलमान होना चाहिए, ऐसा लॉजिकल। उसके बच्चे को आप एक ऐसे सिस्टम में कंफ्यूज कर दें कि वो आधा उसको ये सिस्टम पता है, आधा उसको उसकी आइडेंटिटी खत्म कर दें आप, नन ऑफ दैट मेक सेंस। तो अगर इस्लाम शादियां नहीं करने देता, तो वो नस्लों की हिफाजत, उसका इस्लाम का एक मकसद है, वो अचीव करता है थ्रू दिस रिस्ट्रिक्शन। जी, बुद्धिस्ट और मॉन्क, अगर, मैं थोड़ा सा आपका, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शादी नहीं करने देता, मैं आपका फार्मूला ठीक करवाना चाहता हूँ। ये जो गौतम साहब थे आपके, इन्होंने अपने बीवी बच्चों को क्यों छोड़ा था। वो मतलब निर्वाण पाप प्राप्त करने के लिए वो छोड़े थे। यानी किसके लिए, निर्वाण का क्या मकसद था। एनलाइटमेंट, जो ट्रूथ को खोजने के लिए वो चले गए थे। ट्रुथ को खोजने के लिए, तो बस इसीलिए हम नॉन मुस्लिम्स के साथ शादी नहीं करते, क्योंकि ट्रुथ को खोजना होता है। फॉर्मूला ठीक हो गया आपका।
तो बुद्ध ने जिस वजह से अपने जन्मन बीवी बच्चों को छोड़ा था ना, हम इसलिए जिनसे प्यार करते हैं उनको छोड़ने की बात करते हैं कि शादी नहीं करनी। थैंक यू। चलें बुद्ध साहब, आपका टाइम ओवर हो गया। थैंक यू। आपके उनके गेस्ट को भी तो लेना है ना, अमित साहब को। ठीक है, अगली बार आके हरा दूंगा। ठीक है, ठीक है। हरा देना। हरा दूंगा। बहुत अच्छा। वैसे अच्छे आदमी हैं, उन्होंने कहा है कि आप जो मेरे गेस्ट हैं उनसे अगर आप डिबेट में अगर आप उनको हरा देते हैं तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मैं तो यार डिबेट में हार जीत नहीं हुआ करती, डिबेट में तो बेसिकली आर्गुमेंट्स होते हैं। अगर उनके आर्गुमेंट्स अच्छे हुए तो वेरी वेल डन टू हिम, अगर ना हुए और इस बात पे आप दीन हक पे आते हैं तो हमें खुशी होगी, क्यों नहीं।